हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 4 का हल देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह का एक आयताकार शीट है और इसकी लंबाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो इस आयताकार शीट का चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि दिया गया है आयताकार शीट का परिमाप इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो चूंकि ये एक आयताकार शीट है और आयत का परिमाप इक्वल टू सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए आयताकार शीट का परिमाप की जगह पर हम लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आयताकार शीट का परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब शीट का लंबाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2 इंटू लंबाई की जगह पर हम लिखे 35 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 है, इस 2 को अब हम बराबर के उस साइड भेजेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 35 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बटा 2। क्योंकि ये जो 2 था, ये जब बराबर के इस साइड था तब ये गुना में था, और जब कोई संख्या बराबर के इस साइड गुना में रहता है फिर उस संख्या को बराबर के उस साइड भेजा जाता है तब वह बटा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 100 सेंटीमीटर बटा 2। अब हम इससे हल करेंगे। तो 2 से 100 को काटते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 50। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 35 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब ये जो 35 सेंटीमीटर है, इसको अब हम बराबर के उस साइड भेजेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं चौड़ाई इक्वल टू 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो 35 सेंटीमीटर है, ये जब बराबर के इस साइड था तब ये प्लस में था, यानी तब ये धनात्मक था, और जब इस संख्या को बराबर के उस साइड भेजेंगे तब यह माइनस में हो जाएगा, यानी तब यह संख्या ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर। अब हम 50 सेंटीमीटर में से 35 सेंटीमीटर घटाएंगे तो हमारा प्राप्त होता है 15 सेंटीमीटर, यानी आयताकार शीट का चौड़ाई हमारा निकल गया 15 सेंटीमीटर। तो चूंकि आयताकार शीट का चौड़ाई हमारा निकल गया 15 सेंटीमीटर, अब हमें आयताकार शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पर आयताकार शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं आयताकार शीट का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्योंकि ये शीट जो है ये आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं आयताकार शीट का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पर हमारा लंबाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा निकला है 15 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 35 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर। अब जब हम 35 को 15 से गुना करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 500
25। और ये जो सेंटीमीटर है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तब हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आयताकार शीट का क्षेत्रफल हमारा निकल गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आयताकार शीट का चौड़ाई निकला हमारा 15 सेंटीमीटर और आयताकार शीट का क्षेत्रफल जो है वह निकला हमारा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।